नमस्कार दोस्तों अभी ईरान इजराइल वॉर युद्ध के चलते हुए अभी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, हम पहले डोनाल्ड ट्रंप को हम क्या पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को पागल कह रही थी। जिस हिसाब से वो अपने डिसीजन ले रहे थे उस हिसाब से पूरी दुनिया उन्हें पागल कह रही थी। लेकिन दोस्तों अभी इस टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो दोस्तों डिक्टेटरशिप पे आ चुके हैं। वो डिक्टेटरशिप अपना रहे हैं, मतलब पूरी एक तरह से तानाशाही अपना रहे हैं। तानाशाही दोस्तों क्या होती है कि तानाशाही में क्या होता है, एक सरकार जो होती है वो अपने देश के अंदर किसी तरह का जो रूल होता है, आर्मी के लिए जो कानून होते हैं, पुलिस के लिए जो कानून होते हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से रद्द कर देती है। और रद्द करने के बाद दोस्तों वो जो कानून है वो देश के अंदर सिर्फ जो सरकार होती है उसका कानून लागू होता है, किसी और का कानून लागू नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए आज इस खबर को हम बता देंगे हुआ क्या दोस्तों। तो दोस्तों क्या हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने देश की जो सेना है उनसे बोला था कि तुम जाके ईरान के अंदर अब ऑपरेशन करो। मतलब पहले जो युद्ध हो रहा था वो दोस्तों ईरान इजराइल का डायरेक्ट युद्ध हो रहा था, जिसमें कि यूएसए पीछे से वॉर कर रहा था, जिसे हम एक तरह से प्रॉक्सी वॉर बोल सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे अभी जो ईरान है वो ईरान के ऊपर जो यूएस है वो डायरेक्ट अटैक करना चाहता है, और वो भी दूर अपने देश में बैठ के नहीं, वो उनके देश में घुस के अटैक करना चाहता है। तो अभी क्या हुआ है कि अमेरिका ने अपने लगभग 30 से ज़्यादा सैनिकों से अभी अमेरिका ने बोला था कि तुम जाके ईरान के अंदर अटैक करो। लेकिन वो जो 30 सैनिक हैं उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ईरान के अंदर जाके अटैक नहीं करेंगे, हम यहीं से अटैक करेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ कि इस बात पर जो है डोनाल्ड ट्रंप सनक गए हैं, उनका दिमाग ठिकाने पे नहीं आ रहा, और वो अब ऐसे ऐसे एक्शन ले रहे हैं कि दोस्तों आप सुनोगे तो आप ऐसे दंग रह जाओगे। तो क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बोला, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बात टाल दी। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि यूएसए के राष्ट्रपति हैं, इनकी बात टालना बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। तो क्या हुआ है, तो यूएसए के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने लगभग उस 30 में से 12 से ज़्यादा जो सैनिक है उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। यूएसए के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के संग मिलकर 12 से ज़्यादा सैनिकों को हटा दिया गया है। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सेना के जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं दोस्तों, जिसमें कि जनरल रैंक के होते हैं, जनरल जैसे अपने इंडिया के अंदर जनरल होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, वैसे दोस्तों वहाँ पे जो सेना के जो हेड हैं जनरल, उन्हें हटा दिया गया है। बड़े बड़े जो अधिकारी रैंक के लोग हैं, सिर्फ किस वजह से कि उनसे बोला था कि तुम जाके ईरान के अंदर अटैक करो। लेकिन आप ये सोच सकते हो दोस्तों कि इतने बड़े सुपर पावर कंट्री जो कि यूएसए, उसकी सेना पूरी दुनिया में दोस्तों सबसे पावरफुल है। अब आप सोच रहे हो, एक तरफ आप इसमें दो चीज़ निकाल सकते हो कि एक तो यूएसए जो है, जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं वो अपनी डिक्टेटरशिप अपना रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो एक तरह से अपना हाथ काट रहे हैं, जो कि उन्होंने आर्मी के जो चीफ जनरल हैं उन लोगों को हटा दिया है, बिल्कुल उन्होंने डिसमिस कर दिया गया दोस्तों ये यूएसए के लिए बहुत सोचने वाली बात है। और दोस्तों दूसरी बात, अब आप मुझे कमेंट में बताना क्या ये यूएसए अपनी डिक्टेटरशिप अपना रहे हैं या फिर नहीं अपना रहे हैं। तो दोस्तों और दूसरी चीज़ क्या है कि यूएसए के एक अधिकारी ने एक बयान दिया था जिसमें कि उन्होंने ईरान को बोला था कि ईरान के जितने भी सैनिक हैं और जितने भी बड़े टॉप लीडर्स हैं, क्या वो छुप के बैठ गए हैं। तो इस पर ईरान ने जो रिप्लाई किया है दोस्तों, उसमें ईरान ने रिप्लाई किया गया है कि हमारे जो सैनिक हैं ना, और जितने भी हमारे जो अधिकारी बड़े बड़े लीडर हैं, वो सब सड़क पे अपने घूम फिर रहे हैं आराम से। तो फिर ईरान ने उस पर पलटवार करके बोला है कि तुम्हारे कहाँ हैं अधिकारी, तुम्हारे लोग नेता कहाँ हैं, तुम्हारे टॉप लीडर्स कहाँ हैं क्या। और दोस्तों पहले की फाइल उखाड़ रहे हैं जो कि उनकी एप्स्टीन फाइल है। क्या वो कह रहे हैं क्या वो सारे के सारे एप्स्टीन आइलैंड पे चले गए दोबारा। तो दोस्तों ईरान का उल्टा पलटवार आया है यूएसए के ऊपर, जिससे यूएसए बौखला गया है इस टाइम पे कि वो वही पुरानी जो एप्स्टीन फाइल है उसे ईरान खोलना चाह रहा है। तो दोस्तों क्या हुआ है कि अब ईरान के ऊपर आज दोस्तों जो क्या हुआ था कि यूएसए ने कल 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि अगर ईरान 48 घंटे में स्टेट ऑफ हार्मोन्स को अगर खोल देता है तो ठीक है, अगर नहीं खोलता है तो अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर एक सख्त एक्शन लिया जाएगा दोस्तों। अब आप उस सख्त एक्शन में मान सकते हैं कि दोस्तों ईरान का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूएसए जो है वो दोस्तों पूरी तरह से पूरा अटैक करेगा, पूरी मिसाइल का अटैक करेगा पूरी तरह से। और क्या पता दोस्तों एटॉमिक बम, जो परमाणु बम है दोस्तों, वो भी छोड़ दिए जाए ईरान के ऊपर। तो इसी वजह से जो है आज रात का, मतलब लगभग आज 6 तारीख की रात का अल्टीमेटम दिया 8 बजे तक का दोस्तों। इसके बाद पता पड़ेगा क्या हुआ है। और दोस्तों वहीं पे एक तीसरी खबर यह है कि जो ईरान है, ईरान ने क्या हुआ है कि यूएसए ने ईरान पे अटैक किया है। जो ईरान के एनर्जी रिजर्व हैं, जो ईरान के ऑयल रिजर्व हैं, यूएसए ने
उसके ऊपर अटैक किया है। तो इसी के एवज में जो ईरान है दोस्तों, ईरान ने यूएसए के अंदर जो बड़ी बड़ी, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ईरान ने धमकी दी थी कि हम यूएसए के जो बड़े बड़े जो हेडक्वार्टर हैं, टेक्निकल जो टेक हेडक्वार्टर हैं, जैसे अमेज़ॉन हो गया, टेस्ला हो गया, फेसबुक में मेटा हो गया और यूट्यूब का गूगल अल्फ़ाबेट, दोस्तों इस पर अटैक करने के लिए ईरान ने बोला था। तो दोस्तों क्या हुआ कि अब जो ईरान है ना, उन्होंने अमेज़ॉन के AWS डेटा सेंटर पर दोस्तों हमला कर दिया गया है। अमेज़ॉन का AWS जो डेटा सेंटर है दोस्तों, उस पर ईरान द्वारा अटैक हो चुका है और दोस्तों वो भी ब्लास्ट कर दिया उन्होंने आधे से ज़्यादा। तो दोस्तों ये ईरान का बहुत पलटवार हो रहा है। और दोस्तों इस टाइम पे अगर आप सोचो कि ईरान एक कमज़ोर राष्ट्र है, दोस्तों ईरान कमज़ोर नहीं है, ईरान बहुत पावरफुल है इस टाइम पे अभी। और दोस्तों क्या हो रहा है ना कि जो अमेरिका है वो पूरी ताकत लगा रहा है पूरी तरह से कि ईरान को बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन ईरान जो है वो भी दोस्तों कड़ी टक्कर दे रहा है, क्योंकि ईरान भी एक बहुत पावरफुल कंट्री है एक तरह से। माना वो यूएसए जितना विकसित नहीं है, लेकिन ईरान भी बहुत पावरफुल कंट्री इस टाइम पर बन चुका है। और दोस्तों वहीं पे एक खबर और आती है कि जो यूएसए है ना, मैंने आपको पहले बताया था एक वीडियो में नाटो के ऊपर मैंने बताया था, नाटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि यूएसए शामिल है। तो दोस्तों यूएसए ने क्या बोला है कि हम तुम्हारे जो नाटो है, मैं जितना उसमें कंट्रीब्यूशन करता हूँ, मैंने आपको बताया था लगभग 980 बिलियन डॉलर का यूएसए करता है दोस्तों। तो यूएसए ने बोला है कि मैं नाटो से बाहर हो जाऊंगा, और नाटो से बाहर होने के बाद, अब नाटो से बाहर क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने जो और कंट्रीज़ हैं जो कि नाटो के अंदर, उन्होंने बोला है कि तुम हमारा साथ दो। लेकिन और कंट्रीज़ ने क्या बोला है कि अगर आपके ऊपर अटैक होता तो हम आपका साथ देते, लेकिन आपके ऊपर अटैक नहीं हुआ, आप उल्टा अटैक कर रहे हो ईरान के ऊपर, इसलिए हम आपका साथ नहीं दे सकते। तो इस बात से यूएसए दोस्तों बौखला गया है। यूएसए ने बोला है कि मैं नाटो को छोड़ रहा हूँ, और नाटो को जैसे अगर अमेरिका छोड़ता है दोस्तों तो इतनी मुसीबत पैदा हो जाएगी नाटो की कंट्रीज़ के लिए, महीना भी उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए जो और देश है नाटो में, वो इस टाइम पे बहुत घबराए हुए हैं, जिससे कि पूरा नाटो जो है इस टाइम पे अभी बिल्कुल सुन्न हुआ पड़ा है। इसलिए दोस्तों यूएसए की जो धमकी है उसे दोस्तों धमकी नहीं समझना चाहिए। यूएसए जो भी एक्शन लेता है बहुत कड़े एक्शन लेता है, जिससे कि आपको एक चीज़ तो पता है दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर जो भी घटना घटती है उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है कि पूरी दुनिया पे असर पड़ता है दोस्तों। और अभी जो यूएई है, यूएई ने क्या करा है, जो यूएई के जो अरब गल्फ़ कंट्रीज़ के जो देश हैं, उन्होंने उनकी हालत अभी इस टाइम पे इतनी ख़राब है कि जिससे कि दोस्तों वो जो पाकिस्तान को उन्होंने कर्जा दिया था दोस्तों, वो कर्जा वो पाकिस्तान से वापसी मांग रहे हैं। सोच सकते हो दोस्तों, जो यूएई जो कि मतलब जो गल्फ़ कंट्रीज़ थी, जो दोस्तों पैसों के लिए बहुत मानी जाती थी, ऑयल के लिए, अपने टूरिज़्म के लिए, कितना पैसा था उनके पास, आज वो दोस्तों पाकिस्तान जैसे देश से पैसे अपने जो उन्होंने उधार लोन पे दे रखे थे पाकिस्तान को, आज वो पाकिस्तान से वापसी मांग रहे हैं। तो दोस्तों इस टाइम पे अभी बहुत हालत ख़राब हो रखी है गल्फ़ कंट्रीज़ में, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ में बिल्कुल दोस्तों हाहाकार मचा हुआ है बहुत बुरी तरह। और ये पूरा का पूरा एक्शन दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है यूएसए के द्वारा जो एक्शन लिए जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए जो यूएसए है उसकी बात को पूरी दुनिया में कुछ देश क्या है हल्के में लेते हैं उसकी बात को, लेकिन दोस्तों यूएसए की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यूएसए टेक्निकल आर्मी और दोस्तों हर चीज़ में, अब तो वो जब से उन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा किया दोस्तों, तब से वो ऑयल और एनर्जी हर चीज़ में दोस्तों पावरफुल होते जा रहे हैं। और ये अब प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा दोस्तों, ये डायरेक्ट वॉर चलेगा। और आज रात को 8 बजे के लगभग पता पड़ेगा, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ खोल देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं खोलता है तो दोस्तों आज यूएसए के द्वारा जो उसके ऊपर जो कड़ा प्रहार किया जाएगा ईरान के ऊपर, वो पूरी दुनिया का देखने लायक होगा दोस्तों। पूरी दुनिया उसे देखती रह जाएगी, क्योंकि ये जो अटैक होगा ना, ये पहले जो अमेरिका ने जापान के 2 राज्यों पर हमला किया था दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी, उससे भी भयंकर होगा। क्योंकि वो जो हमला हुआ था वो 1945 में हुआ था। 1945 में उस टाइम पर दोस्तों इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी है ना दोस्तों, उस हिसाब से जो परमाणु बम की जो रेंज है ना वो दोस्तों बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो मैं बताऊँ आपको कि अगर जितना 1 किलोमीटर में पहले 1945 में नुकसान हुआ था ना, उतना दोस्तों आज लगभग 4 से 5 किलोमीटर में नुकसान होगा। इसलिए दोस्तों आज रात को लगभग 8 बजे पता पड़ेगा क्या होगा। लेकिन दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग सोच रहे हैं, जैसे भारत है, भारत तो हमेशा न्यूट्रल रहता है, तो वो सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं यूएसए को कि जिस तरह से युद्ध टल जाए। लेकिन दोस्तों ईरान जो है, ईरान भी अपनी बात पे बिल्कुल अड़ा हुआ है। ईरान भी नहीं चाहता कि मैं कोई बात अपनी ख़राब करूँ। ईरान भी कह रहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ नहीं खोलूँगा। लेकिन दोस्तों बहुत मुसीबत हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है, जिससे कि
जो पूरी दुनिया पर खतरा बहुत मर जाएगा। और क्योंकि जो चाइना है ना, चाइना भी पूरी तरह से अपनी धाक जमा रहा है कि सारे देश मेरी तरफ आ जाएँ और मैं दूसरा सुपर पावर बनकर उभरूँ अमेरिका के बाद। तो दोस्तों, इसके लिए पूरी दुनिया सोच रही है कि युद्ध जितना जल्दी हो सके रुक जाए। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों, आज रात को फाइनल रिजल्ट देखेंगे 8 बजे के बाद कि दोस्तों यूएसए के द्वारा क्या एक्शन लिया गया है ईरान के ऊपर। नमस्कार।